पूरी जिम्मेदारी के साथ ये विषय और ये बयान और ये वक्तव्य मैं दे रहा हूं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहीं भी, किसी भी अदालत में, किसी भी कोर्ट में, कहीं भी मैं फेस करूंगा। चौकीदार का डीएनए इतिहास के आईने में, चौकीदार कौन है आप भी जानते हैं। कोई किसी के बारे में जानना चाहेगा तो कैसे जानेगा? उसके इतिहास को देखेगा, उसकी परंपरा को देखेगा, उसके पूर्वजों को देखेगा, उसके गांव को देखेगा, उसके शहर को देखेगा, उसके प्रदेश को देखेगा। यही सब देख करके तो किसी के डीएनए के बारे में सोचा जाता है आदमी कैसा होगा। जो भी हो, डीएनए बहुत महत्व रखता है। इसलिए आज आपको यह बताने के लिए कि चौकीदार का आखिर डीएनए क्या है, जिसे आप 56 इंच का शेर और न जाने कितनी कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां देकर के देश की सत्ता उसके हाथ में सौंप दिए हैं और वो देश को बेच रहा है। मैं उनका क्लैरिफाई भी करता जाऊंगा तो आप चौकीदार के डीएनए को समझ जाएंगे कि क्या चौकीदार भरोसेमंद है, चौकीदार को जो कुर्सी दी गई है उसके काबिल वो है, क्या उसका डीएनए ऐसा है, उसकी परंपरा, उसके खानदान, उसके पूर्वज क्या ऐसे रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये सीधा प्रहार है मेरे दोस्तों, ये सीधा प्रहार है चौकीदार पर, चोर चौकीदार। हम मानते हैं कि सारे गुजराती फ्रॉड नहीं है, पर जितने बैंकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं मेरे दोस्तों, वो सब के सब गुजरातियों ने किया है। ये भी सच है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि 56 इंच का सीना और ये हमारे देश के लिए कुछ करेगा, ये राष्ट्रवादी होगा, ये हिंदुत्ववादी होगा, ये हिंदुओं की मसाल को लेकर के आगे बढ़ेगा? किसी की, ये आदमी किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि इतिहास तो यही कहता है। और आप देख लीजिए 1947 के बाद से आपको जितने भी नाम मिलेंगे, केतन पारेख, हर्षद मेहता, शाह और केतन शाह और फिर मोदी एंड मोदी, नीरव मोदी, चौकसी, पता नहीं जो भी जितने भी नाम मिलेंगे वो सारे के सारे गुजरातियों के नाम मिलेंगे, जिन्होंने बैंकों से फ्रॉड किया है। आपका, हमारा, आम आदमी का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का पैसा चुराया है, बैंकों से लूटा है, चोर हैं ये सारे के सारे जितने फ्रॉड हुए हैं, जितनी चोरियां किया है, वो सारे के सारे गुजरातियों ने ही किया है। यह सत्य है। हम मानते हैं कि सारे गुजराती चोर नहीं हैं, पर 90% काले धन के 90% काले धन के चोर तो गुजराती हैं। जब 2014 से पहले नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे तो ये कहते थे कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें सारे चोरों का नाम है, जितने लोगों ने फ्रॉड किया है, जितने लोगों ने काला धन रखा है, सारे चोरों का नाम इनमें है और मैं सबको जेल भेजूंगा। यह बात नरेंद्र मोदी मंच से कहा करते। कितने लोग जेल गए? कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया वो भी जान लीजिए। वो भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, गुजरातियों के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आपको और भी याद कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने और स्विस बैंक ने दोनों ने यह कहा कि काले धन की लिस्ट को नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक करना चाहिए, और स्विस बैंक ने भी कहा कि हम भारत को दे दिए हैं लिस्ट, भारत चाहे तो उसको आम आदमी के सामने सार्वजनिक रूप से रख सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस लिस्ट को आप सार्वजनिक कर दो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? यह सबसे बड़ी बात है। चोर का भाई चोर, सीधे मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी चोर है, चोर का भाई चोर। क्यों नहीं किया? सीधे आरोप, सीधी बात, कोई भी बकवास इसमें नहीं है, सीधी बात है। क्यों नहीं किया? फिर क्या हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, स्विस बैंक बोल दिया, इसने 3 नाम
जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे तब 3 नाम सामने लाए थे, आपको याद होगा, याद कर लीजिए। वो तीनों के तीनों गुजरातियों के नाम थे और तीनों ने ताल ठोक कर यह कहा कि मैंने तो सारा पैसा नरेंद्र मोदी को दे दिया, मैंने तो सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। जब इन पर आरोप लगा तो वो तीनों मुद्दे को किसी तरह दबाया गया, मीडिया से, हम लोगों से, आपसे और सबसे। लेकिन आप लोगों को पता होगा, याद करने की कोशिश कीजिए। 3 नाम आए सामने, तीनों गुजराती थे, तीनों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया कि मैंने तो पैसा इनको दे दिया। फिर इन्होंने उस नाम को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की जिसको 2014 से पहले लेकर घूम रहे थे कि मैं सारे चोरों को जेल भेजूंगा। एक धोखेबाज, एक गद्दार, एक देशद्रोही, एक चोर तो वही करेगा जो उसका डीएनए है। मैं बात आज डीएनए की है। नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट और स्विस बैंक के कहने के बाद भी वो लिस्ट सार्वजनिक नहीं की क्योंकि उसमें सारे के सारे नाम गुजरातियों के थे। अब आप सोचो, जब ये नाम नरेंद्र मोदी लोगों के बीच ले जाते कि भाई इसमें कितने नाम हैं, कौन कौन से और किसके नाम हैं, और सारे के सारे गुजरातियों के नाम होते, तो आप सोचो कि नरेंद्र मोदी पर आप भरोसा कर पाते क्या? तो आप नरेंद्र मोदी को चोर मानते हैं या चौकीदार? मेरा सवाल यह है। और अगर चौकीदार मानते हैं तो कैसे मानते हैं? वो तो चोर है। हां, चोर चौकीदार जरूर कह सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और पीछे जाते हैं। हम मानते हैं कि सारे गुजराती कायर नहीं हैं, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। आप उनको 56 इंच का शेर वगैरह वगैरह कहते हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी कायर है। लेकिन उसके अलावा मैं ये भी कहता हूं, हम मानते हैं कि सारे गुजराती कायर नहीं है, पर यह भी सच है कि देश की रक्षा के लिए किसी भी गुजराती ने 1000 साल के इतिहास में आज तक कभी भी हथियार नहीं उठाया है। यानी 1000 साल पीछे अगर आप चले जाएंगे तो 1000 साल में कोई भी महाराणा प्रताप, शिवाजी कोई नहीं मिलेगा। 1000 साल से लेकर के अगर 250 साल अंग्रेजों का भी काल देखेंगे तो आपको कोई भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद गुजरात से नहीं मिलेगा। आज जिसका फायदा नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू का, मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे। जब गुजराती अंग्रेजों से गलबहियां कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आप इतिहास में जाकर के देख लीजिए। क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है मेरे दोस्तों, कराची क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है, इस्लामाबाद क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है, ढाका। लेकिन एक भी क्रांतिकारी आपको गुजरात से नहीं मिलेगा, गुजरात में नहीं मिलेगा। यानी ये हमेशा दलाली में ही रहते थे, दलाली ही किया करते थे। इसलिए हम मानते हैं कि सारे गुजराती कायर नहीं हैं, पर यह भी सच है कि देश की रक्षा के लिए कभी भी किसी भी गुजराती ने 1000 साल के इतिहास में आज तक, ये बात आज तक कह रहा हूं, आज तक अभी भी कभी भी इन्होंने हथियार नहीं उठाया है। क्या कोई शहीद का जनाजा आपने गुजरात जाते देखा? कोई मोदी, कोई शाह, कोई पारेख, कोई नीरव, कोई चौकसी, कोई शहीद हुआ क्या? उसका जनाजा गुजरात गया क्या? अभी ताजे जो शहीद हुए हैं उनमें भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, इतिहास में भी कोई नहीं है। तो अगला चैप्टर है, हम मानते हैं कि सारे गुजराती दलाल नहीं हैं। हम मानते हैं कि सारे गुजराती दलाल नहीं हैं, पर भारत की गुलामी का कारण हमेशा कोई ना कोई
गुजराती ही रहा है। भारत के इतिहास में जितने भी आक्रांता, जितने भी आक्रमणकारी, जितने भी बाहरी विदेशी भारत आए, भारत को गुलाम बनाया, भारत को अपने कब्जे में किया, वो सारे के सारे पहले गुजरात आए। गुजरातियों ने उनको बुलाया, उनकी मदद की और पूरे भारत को गुलाम बनाने में विदेशियों की मदद की। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 250 साल अंग्रेजों का इतिहास भी देखेंगे, तब भी गुजरातियों ने हमेशा अंग्रेजों की दलाली की। अंग्रेजों को बुलाया, अंग्रेजों को बसाया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई, पूरे भारत को गुलाम बनवाया। पूरा भारत तो गुलाम नहीं हुआ, लेकिन जितना भी गुलाम हुआ उन पर गुलाम बनवाया, उनकी मदद करके। यह सच्चाई है। क्या ऐसे आदमी के हाथ में आप सत्ता देकर संतुष्ट हैं? हर संप्रदाय के लोग मिलेंगे जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके भारत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी, लेकिन गुजराती नहीं मिलेंगे। कोई शहीद गुजराती नहीं मिलेगा जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी हो, अपनी शहादत दी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, शहीद हुआ हो। नहीं मिलेगा, आज भी नहीं हो रहा है। यह आपके सामने। चोर हमेशा चोर के साथ खड़ा रहेगा, गुजराती हमेशा गुजराती के साथ खड़ा रहेगा। गुजराती ने, उसने कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, वो तो पहले ही आकर के ताल ठोक के कहा था। वैसे भी वो पहले ही अमेरिका, चीन और विदेशी ताकतों के हाथों गुजरात को बेच चुका है, बाकी देश को भी बेच रहा है। आप लोग मौन हैं, हम लोग मौन हैं, हम लोग चुप हैं, आप भी चुप हैं। आपकी आवाज